भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने भारत की मिट्टियों को कुल 8 अलग अलग प्रकार में बांटा है। इससे पहले के वीडियो में हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लाल मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में रेड सॉइल कहा जाता है, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भारत की मिट्टियों का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। आप भारत के मानचित्र पर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि जो लाल मिट्टी है भारत के कितने क्षेत्रों पर या किन राज्यों में फैली हुई है। यहाँ पे आप देख के अनुमान लगा सकते हो। तो आइए हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। लाल मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में रेड सॉइल कहा जाता है, यह मिट्टी भारत में 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 18.6% भू क्षेत्र पर फैली हुई है। तो आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है कि यह मिट्टी जो है, जो रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, वो भारत के कितने भूभाग क्षेत्र पर फैली हुई है। तो आपको याद रखना है कितना, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसे प्रतिशत में देखेंगे तो 18.6% भू क्षेत्र पर जो है ये फैली हुई है। क्लियर हुआ? आगे समझो। यह मिट्टी भारत में दूसरे सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। तो भारत में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। इसलिए लाल मिट्टी का स्थान कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, आगे समझो। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग लाल होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो इस मिट्टी में जो है लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो जिसके कारण उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगने के कारण क्या होता है, वो जो कलर होता है वो मिट्टी का लाल हो जाता है। तो ठीक है, ऑक्साइड का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण जो है इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। याद रखना, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझो। इस मिट्टी में लोहे, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है। तो इस मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है? तो याद रखना, लोहा, एल्युमिनियम और चूना जो है अधिक पाया जाता है, किंतु जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जाती है? जीवांश हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस हो गया, तो इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, ये मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु, तो ये मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे विस्तृत है? कौन से राज्य में? तमिलनाडु। उसके बाद जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में, व्यापक मतलब अधिक क्षेत्रों में, तथा पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिमी यानी बंगाल के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में ज़्यादा पाई जाती है, तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, समझ में आ गया, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है। तो यह मिट्टी किस प्रकृति की है? अम्लीय है। तो आपको मैंने दूसरे वीडियो में बताया था क्षारीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, यह मिट्टी कैसी है? अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है, सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन तथा तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है। तो इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? सिंचाई के द्वारा ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की फसलें जो है उगाई जाती हैं। बाकी जो रहेगा अगले वीडियो में हम लोग काली मिट्टी के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।